जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। एंड आप सबका सीडीएस का एग्जाम, आई होप जो लोग भी वहां पे एग्जाम देने गए थे उनका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। एंड आई जस्ट वेट फॉर योर गुड रिस्पॉन्सेज एंड फॉर योर गुड रिजल्ट। तो आज का जो ये पूरा सेशन है दैट इज फॉर विल बी डिस्कसिंग द आंसर्स फॉर योर एग्जाम। जो आज का आपका एग्जाम था उसके बारे में आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं जो भी अपकमिंग, आपको पता है कि साल में 2 बार ये एग्जाम होता है। सो अगर नेक्स्ट उसके लिए आप तैयार करें या आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे के सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं। ssbcrackedexams.com पे आप जाइए एंड दीज आर द कोर्सेज अवेलेबल देयर। जब भी आप किसी कोर्स में अप्लाई करेंगे, अवेल करेंगे, तो जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर कोड, that is the warrior 10, and you will get the 10% off on that particular course. चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि कैसा पैटर्न रहता है। सो इंग्लिश, जीके, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स, तो ये आपके 3 सेक्शंस रहते हैं। एंड हर एक उसमें 2 आवर्स 2 आवर्स 2 आवर्स। इंग्लिश के लिए आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं? 120 क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स अनुराधा मैम विल डिस्कस दिस क्वेश्चन पेपर एज वेल। मार्क्स रहते हैं 100 मार्क्स। जीके इट इज 2 आवर्स 120 क्वेश्चंस। एंड सिमिलरली एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के रहते हैं आपके 100 क्वेश्चंस। सो दिस इज द स्कीम। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट आंसर पे आपको 0.83 मार्क्स मिलते हैं इंग्लिश जीके के अंदर। मैथमेटिक्स में वही आपके लिए 1 मार्क। एंड सिमिलरली रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0.27 मार्क डिडक्ट होते हैं और यहाँ पे मैथ्स के अंदर 0.33 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। सो ये है आपका पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम। अब देखते हैं सबसे पहले कि आपके पास क्वेश्चंस आए कैसे थे। करंट अफेयर से हमें देखने को मिले 16 क्वेश्चंस। डिफेंस के रिलेटेड हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले। पॉलिटी में 13 क्वेश्चंस। इस बार एक नया सेक्शन हमें देखने को मिला जो है कंप्यूटर के रिलेटेड, जिसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर के रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ फायरवॉल के रिलेटेड क्वेश्चंस, तो रिलेटेड टर्म्स पे क्वेश्चंस थे, तो वो थे 5। जो अभी हमें रिसेंटली एक नया एडिशन देखने को मिला। हिस्ट्री में 22 क्वेश्चंस, इकोनॉमी में 10 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी 22 क्वेश्चन, फिजिक्स 10, बायो 10 एंड केमिस्ट्री 10 क्वेश्चन। सो दिस इज द बेसिकली पूरा का पूरा जो आपका मार्किंग या जो पैटर्न रहा है, जिस तरह से हमें क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिले हैं आपके एग्जाम के अंदर। करेक्ट जी। चलिए अब हम क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया था फायरवॉल की मेन पर्पस क्या है फायरवॉल का। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस के बारे में बोला है, इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर दिया है, रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इज डन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज व्हाट, दैट इज ए कि प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर वाया द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सो स्प्रेडशीट, ऑटोकैड, एमएस पावर पॉइंट, लिंकर। सो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, लिंकर, बिकॉज लिंकर इज ऑफन अ पार्ट ऑफ द टूल चेन that includes a compiler and or assembler that generates intermediate files that the linker processes. Then बाकी सारे आपके क्या है आंसर्स करेक्ट है। ठीक है जी। चलिए, which among the following is a malicious software? Hacking, password cracking, Trojan horse या firewall? तो this is the easy answer. So इसका आंसर क्या होगा? That is the C, Trojan horse. Then next we do have the, which one of the following is the characteristic of artificial intelligence? So it is a replicates human decision making, stores relevant information, stores a similar kind of data for a specific purpose, allows user to interact with media. इसका जो आंसर है that is A, replicates human decision making. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आपको स्कीम्स मेंशन है, भारत विद्या परियोजना, बृहत्तर भारत एंड नारी संवाद प्रकल्प, और यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस मेंशन है और आपको बताना था कि ये कौन से इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेटेड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, IGNCA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये पूछा गया है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एस्टैब्लिश है एंड दैट इज फॉर कि लॉर्ड बुद्धा की जो टीचिंग्स है उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे और इसका जो आंसर है दैट इज द सी, दैट इज नवा नालंदा महाविहारा। डन। बाकी जो ये ऑप्शन है एडवांस स्टडी शिमला, नो। सो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी थी, दैट वाज कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आना चाहिए। ओके
नेक्स्ट वी डू हैव द निर्भया फंड, जो कि एक नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है। अब इसमें क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया था कि एडमिनिस्टर कौन करता है, तो इसके अंदर पहला जो आपके दिमाग में आएगा वो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। बट इसका जो आंसर है कि एडमिनिस्टर कौन करता है, तो आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एक नोडल एजेंसी है जो कि रिकमेंडेशन देगा, ठीक है, कि किसके अंदर पॉलिसीज एंड ऑल के लिए। बट एडमिनिस्टर इस फंड को कौन करेगा, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओनली, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगेन स्कीम बेस्ड क्वेश्चन में अक्सर आपको करंट अफेयर की क्लासेस में बोलती भी रहती थी, लाइव सेशंस में भी मैंने आपको बोला कि आपको एग्जाम के अंदर स्कीम्स एक अच्छी मात्रा में देखने को मिलेंगी और आपको देखने को भी मिली हैं। डन। सो ये क्वेश्चन है परंपरागत कृषि विकास योजना। मैं आपको हमेशा कहती थी कि एक लॉन्चिंग ईयर की कब किस ईयर में लॉन्च किया गया है और क्या इसका मेन एम है। तो देखिए एम ही के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो एम है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, ठीक है जी। चलिए, When did the यूनियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ये एक नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, तो इसका आंसर क्या होगा 2021, करेक्ट जी। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को कैसा ईयर डिक्लेयर किया है, सो दैट इज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। तो आंसर क्या हो जाएगा बी, इजी क्वेश्चन। ओएनडीसी दैट इज द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। एक का लॉन्चिंग ईयर दिया गया है, एक में एम दिया गया और एक चाइना के साथ इन्होंने कंपैरिजन किया है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज द सी, ठीक है जी। बिकॉज यस एम क्या है हमारा, ई कॉमर्स इंडिया को डिजिटलाइज करना। डन। देन वी डू हैव द चाइना को सरपास कैसे है, और ये जो 2021 है इसकी जगह अगर आपको दिया होता 2022 तो ये आंसर क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट अगेन देखिए आपके पास मानक स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है और इसमें ये पूछा है कि मानक जो है जो कि इंस्पायर के अंडर है, ये कौन से ग्रुप के लिए अवेलेबल है। 90 to 25 ईयर्स है, रिसर्च स्कॉलर्स है, कॉलेज टीचर्स है, या 6 to 10 इन एज और 10 से 15 साल के बच्चों के लिए है। सो इसका जो आंसर है दैट इज द डी, द स्कूल चिल्ड्रन स्टडिंग इन क्लासेस 6 to 10 इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 15 ईयर्स। अब देखिए अवार्ड बेस्ड क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 किस किस को दिया गया है। चार नाम दिए हैं, गुकेश जी है, हरमनप्रीत सिंह है, प्रवीण कुमार है, मनु बखेर है, तो इसका आंसर है सबको 1 2 3 4 ऑल आर अवॉर्डेड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब देखिए ये है पर्सन इन न्यूज क्वेश्चन, तो बेसिकली इनकी डेथ हुई थी 2024 उसके अंदर, तो उसी के ऊपर। तो देखिए बॉर्न बताया गया हैदराबाद, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़े पहचान हो सकती थी दैट वाज टू थिंग्स, एक तो भारत एक खोज सीरीज और दूसरा है शेख मुजीबुर रहमान। डन। ये दो किन्होंने डायरेक्ट किया बायोपिक इनकी, और भारत एक खोज जो है ये काफी बड़ा हिंट था इसके अंदर। सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज व्हाट, श्याम बेनेगल, सी इज द राइट आंसर। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर इज द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड ऑफ, तो देखिए मोदी जी को 22 नेशनल अवार्ड मतलब इस तरह के अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो यही पूछा गया है कि ये ऑर्डर ये किस नेशन का है, दैट इज ऑफ द कुवैत। देन सो आंसर विल बी व्हाट, दैट इज बी। बाल्ड ईगल ऑफिशियली डिक्लेयर की गई है नेशनल बर्ड कौन सी कंट्री की, आंसर आ जाएगा आपका सी, दैट इज द यूएसए, करेक्ट जी। सो देखिए आपको क्वेश्चंस देख के एक बात तो समझ में आ रही होगी कि हाँ जो थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस है उनमें तो ठीक है, देख रहा है कि थोड़ा सा फंस सकते हैं, बट अदरवाइज क्वेश्चंस काफी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, मतलब एक मॉडरेट पेपर हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, सूर्य किरण is a joint military exercise between India and Bangladesh, Bhutan, Singapore, Nepal. तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज द नेपाल। तो इंडो नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, फोकस है अर्बन वॉरफेयर, जंगल सर्वाइवल। 18th इंडो नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण इज ऑनगोइंग इन नेपाल, देन इंक्लूड्स काउंटर टेररिज्म, जंगल सर्वाइवल, अर्बन वॉरफेयर, तो यही सब चीजें हैं, ठीक है जी। तो मिलिट्री कॉपरेशन बढ़ाने के लिए ही हम एक्सरसाइजेस के ऊपर ध्यान देते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोइदाम। सो करंट अफेयर्स में हमने इसको बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, दान रिव्यू क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया गया है आपके साथ। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देन ये देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें, एक तो मोइदम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, एक जो रिसेंटली लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं क्लासिकल लैंग्वेज उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, और थर्ड इज प्रोजेक्ट परी। तो मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए ना।
तो इसका जो आंसर है आपका दैट इज द बी, दैट इज वन ओनली। ठीक है जी, सो ध्यान रखिएगा। Which one of the following PSLVs launched by ISRO is not correctly matched with their mission? तो देखिए, हम ना जब भी कोई स्पेस मिशन पढ़ते हैं, बेसिकली पढ़ते हैं कि ये मिशन का नाम है और इसका मेन एम ये है, बट यहाँ पर पॉइंट कुछ और वो पॉइंट क्या है कि PSLV मेंशन हमेशा होता है, देन बट हम उसको थोड़ा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो अगर किसी ने लिया हो तो ये उनके लिए आंसर है, तो इसका आंसर होता है DC57 DSSR, बिकॉज ये जो था ये आदित्य के साथ गया था। करेक्ट जी, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, which of the following constitution amendment acts introduce GST in course of interstate trade for commerce? तो कौन से amendment के साथ GST आया है? नॉर्मल सिंपल क्वेश्चन, तो दैट इज द A 101 अमेंडमेंट एक्ट, उसी के साथ जो है GST को लॉन्च किया गया था। ऐसी कौन सी यूएन की एजेंसी है जिसको एक से ज्यादा बार नोबेल प्राइज मिला है? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था और आंसर क्या है आपका? UNHCR। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन पॉलिटी के स्टैटिक पे, और वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के ऊपर। और इसके अंदर ये पूछा गया है कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। The committee to recommend the appointment of Central Vigilance Commissioner has the Ministry of Home Affairs as one of the members, बिल्कुल डन, ये भी सही है। और थर्ड में ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए, सिंपल मैं आपको बता दूं कि अगर कभी कभी अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो उसकी जगह कौन होगा, बिकॉज कमिटी का मेंबर होता है लीडर ऑफ अपोजिशन। अगर ये नहीं है तो जो भी अपोजिशन में सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप होगा उसका जो लीडर होगा वो कंसिडर किया जाता है एज अ मेंबर। तो इसका जो है तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 3D ना, मतलब तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मार्क किया जाता है? आंसर है C, दैट इज द 15th सितंबर। करेक्ट। Which of the following statements about the नीति आयोग is are correct? प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, बिल्कुल सही। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज द मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल, तो पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं वो सारे क्या होते हैं? नीति आयोग के जो काउंसिल है उसके मेंबर्स होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज C, both 1 and 2। Which of the following statement about National Commission for Women are correct? स्टैचुरी बॉडी है ये या नहीं है? ऑफ कोर्स दिस इज अ स्टैचुरी बॉडी। मैंडेट करती है रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड्स फॉर वुमेन, ये भी करेक्ट है। एडवाइस करती है गवर्नमेंट को सारे के सारे पॉलिसी मैटर्स में जो महिलाओं को अफेक्ट करता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? D, दैट इज 1, 2 and 3, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Which amongst the following is the latest language to be included in the 8th schedule? आपने देखा होगा पहले एक क्वेश्चन आया था क्लासिकल लैंग्वेजेस के ऊपर, जब मैंने आपको बोला था कि एक ही क्वेश्चन में 3 अपडेट्स पूछ लिए गए, एंड दिस इज रिलेटेड टू द 8th schedule। इसका आंसर बन जाएगा आपका दैट इज द मैथिली। करेक्ट, ये ध्यान रखिएगा। Which one among the following state has the highest number of seats in the Council of States? तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज द तमिलनाडु। देन हाउ मेनी सीट्स वी डू हैव? वी डू हैव 18 सीट्स। बिहार में 16। Which of the following statement, अब देखिए क्वेश्चन है इंडस वाटर ट्रीटी के रिलेटेड, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि ईस्टर्न रिवर्स है सतलज, ब्यास, रावी, और वेस्टर्न रिवर्स है इंडस, झेलम, चिनाब। तो क्या ये सही है या नहीं? तो ऑफ कोर्स ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारी क्या है? बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। Which of the following statement is or correct as per the Constitution of India? तो इसमें बोला है कि जो 86th अमेंडमेंट एक्ट है उसने राइट टू एजुकेशन को डीपीएसपी के चैप्टर के अंदर ऐड हुआ, नहीं ये गलत है, बिकॉज 86th अमेंडमेंट से ये फंडामेंटल राइट बना था। करेक्ट। और आगे बोला है कि राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर बोथ द फंडामेंटल राइट्स एंड द डीपीएसपी। तो राइट टू एजुकेशन तो चलिए ठीक है, बट राइट टू वर्क प्योर फॉर्म में हम नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज अ फंडामेंटल राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइदर 1 nor 2, दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट नहीं है।
एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 12। अब आपको पता है कि आर्टिकल जो 12 है उसके अंदर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, तो उसी के हिसाब से पूछा जा रहा है कि स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या कंप्राइज्ड है। ऑप्शंस में है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। तो अगर आपने ध्यान से आर्टिकल 12 पढ़ा होगा तो उसके अंदर यही लिखा होता है कि स्टेट कंप्राइजेस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ द स्टेट एंड द लोकल अथॉरिटीज। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। Which of the following descriptions with regard to the parliamentary privilege for members of the Parliament of India is or are correct? तो आप सबने अगर मोशंस पढ़े होंगे पार्लियामेंट्री चैप्टर के अंदर, तो उसी के अंदर एक मोशन रहता है प्रिविलेज मोशन, उसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, 1 एंड 2। तो ये स्पीकर के पास पावर होती है कि वो अपने सुओ मोटो का मतलब कि वो अपने आप, ठीक है, क्वेश्चन कर सकता है प्रिविलेज को इन्वेस्टिगेशन के लिए। सेकेंड है कि अगर क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज आएगा तो बाकी अगर जो बिजनेस चल रहे हैं लिस्ट हाउस के अंदर, तो उनसे पहले उसको कंसिडर किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक। प्रिविलेज एक्सटेंड्स टू द फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन, तो इसमें ध्यान रखिएगा सिविल केसेस के अंदर तो ठीक है, बट क्रिमिनल केसेस के अंदर प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं मिलती है, मतलब ये प्रिवेंटिव अरेस्ट या डिटेंशन जो है नहीं मिलती है, सिविल केसेस के लिए अप्लाई है, बट इसके अंदर मेंशन नहीं है, तो इसलिए आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक है जी। Which one among the following statements about an adjournment motion in the Parliament of India is not correct? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग गलत कर देंगे, बट अगर आपने अच्छे से उसको देखा होगा तो ऑफकोर्स आपने आंसर, बिकॉज एडजर्नमेंट मोशन सबसे पहला मोशन पढ़ते हैं हम जब भी हम पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ते हैं। सो इसका आंसर है सी। So this motion can be invoked on any matter of urgent importance that may even be within the jurisdiction of state government। नहीं, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के साथ लेना देना होना चाहिए। बाकी स्टेटमेंट कि हाँ अर्जेंट मैटर को देना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर है, चेयरमैन जो होगा उसका डिस्क्रिप्शन है, सब सही है, बट स्टेट गवर्नमेंट के मुद्दे को आप एडजर्नमेंट मोशन पे नहीं उठा सकते। ठीक है जी। क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेट करती है? एमिशन रिडक्शन, ओजोन लेयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट। तो ध्यान रखिएगा ये डायरेक्टली एमिशन रिडक्शन की, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस है। अब देखिए अब आप बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी वन टाइप ऑफ GHG है, बट इसमें पूछा गया है कि स्पेसिफिकली किसके साथ रिलेटेड है, तो यस दिस इज द एमिशन रिडक्शंस। Who among the following was responsible for demarcating the borders between India and Pakistan during the partition in 1947? Easiest question you'll having. So it is Cyril Redcliffe. Correct? Which one among the following statement about Dr. Muthulakshmi Reddy, a freedom fighter, is not correct? तो देखिए ये नाम न्यूज में रहा था इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहली गर्ल स्टूडेंट थी मेंस कॉलेज के अंदर, बिल्कुल सही। फर्स्ट विमेन लेजिस्लेटर थी ब्रिटिश इंडिया में, बिल्कुल सही। ऑनर्ड विद भारत रत्ना, बिल्कुल सही। शी वॉज अ मेडिकल प्रोफेशनल, नहीं, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। बाकी आपके आंसर सारे सही हैं। Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defenses of peace must be constructed. तो इनका बोलना ये है कि जब इसको ऑब्जर्व किया गया था उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो इसका जो आंसर होगा दैट इज द यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। Which one among the following countries does not share its territorial boundary with Ukraine? So देखिए ये क्या है, एक तरह का आपके पास मैप क्वेश्चन, ठीक है, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो आंसर क्या होगा इसका? दैट इज द लिथुएनिया। बाकी पोलैंड, रोमानिया, बेलारूस, दे ऑल शेयर द टेरिटोरियल बाउंड्रीज। और दूसरी बात ये तो देखिए यूक्रेन कितना ज्यादा न्यूज में चल रहा है इतने टाइम से, तो दिस वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए जी, फर्स्ट लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया था आईपीसी 1816, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, एंड इंडियन आईपीसी 1860 जो है उसको रिप्लेस कर दिया है भारतीय न्याय संहिता 2023 ने, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? नो, दैट इज इसका आंसर होगा आपका सी। ठीक है, इसका आंसर होगा आपका सी। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है, करेक्ट जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड, ठीक है, इसका आपके पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द सेटिंग ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन को काका केलकर कमीशन बोलते हैं, बिल्कुल सही। थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन को हम मंडल कमीशन, नो, इट इज द सेकंड कमीशन। ठीक है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, उसको हम मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? वन ओनली।
Consider the following statements with respect to the performance of the merchandise export of India in fiscal year 2024. तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लेकिन करंट बेसिस पे. Share of capital goods such as machinery, equipment and other durable goods decreased substantially. Share of consumer goods and intermediate goods increased. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? दैट इज सी. बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है. फिस्कल ईयर 2024 के बारे में ये पूछा गया है. Which one among the following statement about Project Nexus is correct? इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, लेबर मूवमेंट बिटवीन कंट्रीज, इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स का, टेक्नोलॉजी बिटवीन कंट्रीज का, या डाटाबेस ऑन द फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो प्रोजेक्ट नेक्सस जो है वो किस चीज से रिलेट करता है? दैट इज टूवर्ड्स द एनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स. ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा. मल्टीलेटरल इनिशिएटिव है जो कि बैंक ऑफ और इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS आप सब जानते हैं उन्होंने लिया है, और डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स को लिंक करने के लिए. तो उसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट नेक्सस. While calculating the consumer price index, housing as an item is classified as what? Core consumer durable, non durable है, capital good है या core service है? तो इसका आंसर है that is A. ठीक है जी. तो CPI housing is typically classified as a core consumer durable. ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? A. Which one among the following established the first global capability center in India? It's Honeywell, Citibank, then we do have the Texas या SAP Lab India. तो इसका जो आंसर है that is the C. Done. So Texas Instrument established the first global capability center in India in the year 1985. ठीक है जी. So transformation into major hub for the GCCs. तो ध्यान रखिएगा. How can currency depreciation stimulate an increase in the net exports? तो basically this is an application based question. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A. That is the one only, by reducing export cost. Correct? कोर इन्फ्लेशन की आपको डेफिनेशन बतानी है. 4 ऑप्शंस दिए हैं, सो जस्ट टेल द डेफिनेशन ऑफ ABCD. क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर बन जाएगा आपका C. CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस फूड एंड एनर्जी आइटम्स. बिकॉज फूड और एनर्जी क्यों हम बोलते हैं? बिकॉज ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं. ठीक है, उसकी वजह से हम प्रॉपर एक तभी कोर इन्फ्लेशन इसका नाम भी दिया है. ठीक है, सो दीज आर द वॉलेटाइल मार्केट्स. In alignment with the guidelines of NEP 2020, Portion B, Padhai B was launched under which one among the following programs? तो अगेन देखिए थोड़ा स्कीम बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहा है ये भी. सो आंसर क्या होगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. तो मिशन क्या है? सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0. करेक्ट. Which one among the following defines the flexi workers in India? So what do you mean by the flexi workers? Again, simple आपको definition based question बताना है. तो इसका आंसर है formal contract staff employed through organized contract. Then तो contractual base पे हम बात कर रहे हैं. ठीक है, but formal contractual employees होंगे ये. ठीक है जी. So its answer will be what? That is A. Which one among the following is an integrated teacher training program? विद्या प्रवेश है, निष्ठा, विद्यांजलि, दीक्षा. So इसको हमने करंट अफेयर्स में बहुत बार डिस्कस किया. दैट इज द प्रोग्राम निष्ठा. फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट. ठीक है जी. Which of the following is one of the 3 gems, 3 रत्नास of the Jainism? इसका आंसर होगा आपका B. Done. So no, it's B. Correct. It is the Samyak Darshana. Correct. Not Brahmacharya. It's B. ठीक है जी. Which one among the following motifs does not appear on Harappan seals? Humped bull, elephant, lion, crocodile. बहुत लोगों को इसका आंसर crocodile लगा था, but इसका आंसर lion है. That is the C. ठीक है. Which one among the following is the earliest text? नाट्य शास्त्र of Bharata, सुश्रुता संहिता, अष्टाध्यायी या मनुस्मृति? तो इसका जो आंसर आएगा आपका that is A. नाट्य शास्त्र of Bharata. Which one of the following statement about Ashoka's inscription is correct? इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस बन सकते हैं, C और D. अब लेट्स सी. वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर विल बी C, बट अगर मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज देखो कलसी इन उत्तराखंड ये भी एक मेजर रॉकेट दिखता है. दैट सो दोनों स्टेटमेंट्स करीब करीब चाहिए, बट हाँ मेजर उस पे C विल बी द राइट आंसर.
आजीविका के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, कि वो डिस्क्रिमिनेशन, इन्होंने पूछा नॉट करेक्ट बताना है। डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, कैनोनिकल टैक्सेस हैं, सिवियर एसेटिज्म, बहुत कम खाना खाते हैं, फॉर्म्ड एन अलायंस विद जैनास अगेंस्ट बुद्ध। तो नॉट करेक्ट पूछा गया, आंसर होगा आपका डी। डन, ऐसा कोई अलायंस उन्होंने नहीं बनाया था। ऋग्वेदा संहिता के अंदर टर्म्स है इशुकृत या इशुकारा, तो उनको किसके मेकर्स बोला जाता है? सो उनको बोला जाता है एरोज के मेकर्स। देन सो आंसर विल बी ए। Which one of the following does not refer to the bow and arrow as a weapon of war in ancient India? Then तो शरंगा दिया है, कुंता दिया है, कोडांदा दिया है, करमुका। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट, दैट इज कुंता। बाकी जो ये वर्ड्स है इनका मतलब कुछ ना कुछ एरो या बो से ये रिलेटेड है, ठीक है। एक अगेन टर्म बेस्ड है, मंजानिक, मिलिट्री डिवाइस है, तो पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या मतलब है? फील्ड गन्स को लोड करने के लिए, कैवेलरी को प्रिपेयर करने के लिए, या फिर गेट्स को स्ट्रेंथन अप करने के लिए कोई बोल्टिंग डिवाइस है, या स्टोन्स को थ्रो करने के लिए। सो इसका जो आंसर है दैट इज डी ओनली, ठीक है, डिवाइस फॉर थ्रोइंग स्टोन्स। इन मिडाइवल इंडिया इसमें पूछा गया है कि इंडिगो की जो एक्सट्रैक्शन है, ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो काफी अच्छे इंप्रूव हो गया था प्रॉपरली? तो फर्टिलाइजर्स एनहांस हुए थे, मैकेनिकल क्रशिंग टूल्स थे, या फिर लाइम मोटर्स का रोल था। तो इसका आंसर होगा आपका दैट इज बी, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल क्रशिंग टूल्स फॉर इंडिगो स्टेम्स। Next question है, which one of the following is listed in the Ain-e-Akbari as one of the Indian sciences prescribed by Akbar for scholars to learn at school? तो आयुर्वेदा है, व्याकरणा, गणिता, ज्योतिषा। इसका आंसर होगा आपका डी, दैट इज द ज्योतिषा, ठीक है। Which one of the following statement about Rig-Vedic goddesses is correct? उषा के बारे में है, सन्निवाली के बारे में है, अदिति के बारे में है, और राका के बारे में। ध्यान रखिएगा, करेक्ट पूछा है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सन्निवाली, बिस्टोज चिल्ड्रन। तो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, इन सब के साथ रिलेट किया जाता था इनको, ठीक है। तो आंसर विल बी बी। Which one of the following statement about the Buddhist goddess Hariti is correct? ठीक है, तो गॉडेस हरिति है, बिकॉज बुद्धिज्म के अंदर भी अलग अलग गॉडेसेस ली जाती हैं। तो गॉडेस हरिति को लेके जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है ए, कि शी वॉज कन्वर्टेड बाय द बुद्धा फ्रॉम अ ब्लड थर्स्टी याक्षी टू अ बेनेवलेंट मैटरनल फिगर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिटरेरी लैंग्वेज अपभ्रंश। डन, तो फॉर्म्स बाय द 6th सेंचुरी में अपीयर हुई थी, मिक्सचर है रीजनल वर्नाकुलर्स का, प्राकृत का एंड संस्कृत का। तो इसका आंसर है वन ओनली। डन, प्राकृत का है, संस्कृत के साथ ऐसे वर्नाकुलर मिक्सचर हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। Who composed Zenavilas, a history of the rulers of Kashmir? और इसके साथ एक ही नाम आता है जो नाम है जोना राजा। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। In which one of the following work has Amir Khusro praised the climate of India, its languages, notably Sanskrit, its art and music, and even its animals? तो इसका आंसर क्या होगा? नू सिफर। ना, ये भी एक इजी क्वेश्चन था, मोस्ट प्रोबेबली आपको होना चाहिए था, बिकॉज नॉर्मली बुक्स एंड ऑल के क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा नोन क्वेश्चन है, बिकॉज नू सिफर एक बार बार कहीं ना कहीं न्यूज में या वैसे भी हम पढ़ते रहते हैं। चलिए, which one of the following work was written in the earliest 18th century by the Bengali poet Rameshwaram Bhattacharya? तो इसका आंसर होगा आपका शिवा संकृतन। Then B is the right answer. Which one of the following present day territories was outside the limits of Ashoka's empire? तो आंसर क्या होगा इसका? That is Brahmaputra Valley, Assam. Then A is the right answer. सेकेंडरी वेव्स के ऊपर क्वेश्चन है, अर्थक्वेक के रिलेटेड क्वेश्चन है कि क्रेस्ट एंड ट्रफ्स बनाती हैं और मूव करती है परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन। तो इसका जो आंसर है आपका दैट इज द सी। दोनों स्टेटमेंट्स इसमें बिल्कुल करेक्ट दी गई हैं। तो जो सेकंड पार्ट था वो डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए था कि मूवमेंट परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, ठीक है जी। ओके, आइडेंटिफाई द मिनरल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ग्रीनिश क्रिस्टल है, बजाल्टिक रॉक्स में पाया जाता है, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका मेजर एलिमेंट्स हैं। तो आंसर क्या है इसका? बी, दैट इज द फेल्डस्पार। सो फेल्डस्पार एल्यूमिनियो सिलिकेट मिनरल्स containing various amounts of potassium, sodium, calcium. Which of the following statements with reference to salt weathering is are correct? तो सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन मोस्ट इफेक्टिव है सॉल्ट वेदरिंग के लिए। सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है सेडिमेंट्री रॉक्स एज कंपेयर टू द इग्नियस रॉक। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज बोथ 1 and 2। डन।
Which of the following statement with reference to the surface inversion of temperature is correct? तो instability cause करता है lower layers में, inversion commonly lasts for a few hours until the suns come up. तो आंसर क्या है? दोनों statements बिल्कुल सही हैं, both 1 and 2. आइडेंटिफाई द क्लाउड। देखो क्लाउड के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है तो बिल्कुल ऑब्वियस है, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉटन वूल लिखा हुआ है, पैचेस लिखा है, फ्लैट बेस है और हाइट भी गिवन है, तो आंसर हो जाएगा आपका दैट इज ए सिरस क्लाउड्स, वन कॉटन वूल की तरह है। और हाइट देखना बहुत जरूरी था इसमें, 4 to 7 किलोमीटर। टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें, तो हाई टेम्परेचर है पूरे साल के अंदर, रेनफॉल वेरिएबल है, शॉर्ट वेट सीजंस है, क्लाइमेट ऑफ सूडान एंड पेरेगो इज एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लाइमेट टाइप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ए सब ट्रॉपिकल स्टेपे क्लाइमेट। What is the correct sequence of the following salts in ascending order according to their presence in the sea water? मतलब अगर आपको सी वाटर दिया जाए तो कौन सा जो आपके लिए है ज्यादा है, कम है, डन, तो ध्यान रखिएगा इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? दैट इज बी 1 3 2, डन। Which of the following statements with reference to humus is are correct? It is a dark colored amorphous substance being colloidal in nature. Correct. इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? C, both 1 and 2. Which one among the following biosphere reserve is spread over 3 states in India? Dehang, Dibang, Nilgiris, Nokrek, Sishalam. तो इसका आंसर क्या है आपके पास? दैट इज द बी। मैंने आपको बार बार कहा था कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रिवर डेन्यूब डज नॉट फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज? वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दैट इज द प्रेग। बाकी 4 नेशनल कैपिटल्स को क्रॉस करती है, वियना, देन इज ब्रेटिस्लावा, बुडापेस्ट एंड बेलग्रेड, लेकिन प्रेग को ये क्रॉस नहीं करती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है ईस्टर आइलैंड के ऊपर, पार्ट है पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का, टेरिटरी ऑफ द साउथ अमेरिकन नेशन चले, तो आंसर क्या होगा इसका? दैट इज बी, सेकंड ओनली। करेक्ट। चलिए, which one among the following is home to the endangered mountains gorillas in the Africa? Kenya, Kilimanjaro, Ngorongoro crater या Virunga mountains? तो आंसर क्या है आपका? D, that is the Virunga mountains. Which of the following statements with reference to the Jordan is are correct? तो the country of Jordan was created through the British mandate after World War I, और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। सो आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है, डन। तो 1965 में जॉर्डन किंग हुसैन traded a portion of land to Saudi Arabia in exchange for a portion of land that contained access to the Red Sea. Done. Which one among the following places is situated close to the Pearl River estuary in Asia? आंसर क्या हो जाएगा आपका? या तो बी या सी, दोनों उसमें। अब लेट्स सी क्या कंसिडर किया जाता है, देन सो आंसर विल बी बी और सी। Okay, next is question regarding the Australia. So Coral Sea separates the Great Barrier Reef from the South Pacific. Great Dividing Range extends from Melbourne to Perth in Australia. तो आंसर क्या है? That is B, second only. What is the correct sequence of the following mountain ranges as one moves from north towards south? ना काराकोरम है, कुनलुन है, लद्दाख, जांस्कर। तो अगर आपने इंडियन पॉलिटिकल मैप में मार्क किया होगा तो आप आराम से आंसर दे देंगे, और आंसर क्या होगा? डी, देन 2 1 3 4। करेक्ट जी। Which of the following statements with reference to saline oil in India is are correct? Rich in nitrogen है, occur in arid and semi-arid regions, waterlogged and swampy areas. Correct? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2। यस, सलाइन ऑयल की बात है, रिच इन नाइट्रोजन भी है, और एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में हमें ये मिलता है। सलाल पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स? चिनाब है, झेलम, नुब्रा, श्योक। आंसर क्या होगा आपका? दैट इज इन द चिनाब रिवर। Which one among the following tributaries of Indus River does not originate in the Himalayas? Gilgit, Gomal, Hunza, Zanskar. So answer क्या होगा? C, that is Hunza River. Last question. As per the annual report 2023-24, Ministry of Mines, Government of India, which of the following are the major bauxite producing states in India? तो mineral based question है ज्योग्राफी का चैप्टर से, सो आंसर होगा आपका उड़ीसा एंड झारखंड। So this is the basically the whole answer analysis for CDS एग्जाम जो आपका हुआ, एंड आई जस्ट विश कि आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, एंड प्लीज लेट मी नो जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ऑफ कोर्स करंट अफेयर क्लास में, तो आई जस्ट वांट टू हियर अ गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस जीके एग्जाम एनालिसिस,
अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, अगर आप नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिकॉज अभी साथ ही आपका नेक्स्ट एग्जाम भी आने ही वाला है, सेकेंड वाला। तो ऑफकोर्स जहाँ पे अगर आपको लगता है कि कहीं कमी रह गया कुछ भी, सो यस वी डू हैव द वेरी डिटेल्ड कोर्सेज। देखिए कभी भी आप तैयारी कर रहे हैं, एक गाइडेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। सो जस्ट एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी भी कराई जाती है, हर महीने बैच बैठता है, डू ज्वाइन दैट। ऑल कोर्सेज डिफेंस एग्जाम्स के आपको मिलेंगे। बस आपको यूज क्या करना है, वॉरियर 10 जब भी आप कोई कोर्स अवेल करेंगे, एंड you will get that 10% off. So that's all for this whole analysis of your serious GK paper, then the first paper in the 2025. So that's all. And जो बच्चे अभी नेक्स्ट एग्जाम देंगे उनके लिए भी ये काफी अच्छा वो है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिकॉज वी सॉ अ चेंज इन दिस। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।